हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 9th की इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। इसको लिखा है मार्क ट्वेन के द्वारा, जो कि इनका निक नेम है, इनका रियल नेम है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंस। आइए इस लेसन को शुरू करते हैं। लेसन का नाम है न्यू मेडिसिन फॉर टॉम, यानी कि टॉम की नई दवाई। टॉम was not feeling well. टॉम was था, not feeling महसूस नहीं कर रहा, well अच्छा। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। He could not sleep. He वह, could सका, not नहीं, sleep सोना, वह नहीं सो सका, as well as he used to, as well as और जैसा कि he used to का मतलब होता आदि होना, किया करना किसी कार्य को। तो वह नहीं सो सका था जितना कि वो सोया करता था, यानी जितनी नींद वो पहले लेता था उतनी नींद अब उसे नहीं आ रही थी। He could not eat. He वह, could not नहीं सका, eat खाना, as much इतना ज़्यादा, as जितना, he used to वह खाया करता था, यानी कि वह उतना खाना नहीं खा सका था जितना कि वो खाया करता था, यानी कि उसकी भूख पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। He did not want to run away from school. He वह, did not want means इच्छा करना, चाहना, वह अब नहीं चाहता था to run away भाग जाना, from school विद्यालय से। अब वह अपने विद्यालय से भागना नहीं चाहता था, यानी कि नॉर्मली जब टॉम की तबीयत सही होती थी तो वो शरारतें करता था, स्कूल से भाग जाता था, बहुत खाना खाता था, बहुत सोता था, लेकिन कुछ दिनों से उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ना तो वो पहले के जैसे सो पा रहा था, ना पहले जैसे खाना खा पा रहा था, ना ही पहले की तरह वह स्कूल से भागने की इच्छा जता रहा था। समटाइम्स कभी कभी, ही डिड नॉट वॉन्ट, ही वह, डिड नॉट नहीं, वॉन्ट चाहता था, टू प्ले खेलना, कभी कभी तो वो खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल्ड एंड सैड, ही वह, वॉज ट्रबल्ड मीन्स परेशान था, एंड दुखी, एंड सैड और दुखी था, यानी कि वो परेशान था और दुखी था। यानी जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो वो अजीब से बेचैन परेशान से रहते हैं। तो इस तरह से टॉम अब ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर रहा था जो वो पहले किया करता था, यहाँ तक कि अब वो खेलता भी नहीं था। द बॉय इज़ इल, द बॉय लड़का, इज़ इल इज़ है, इल बीमार, लड़का बीमार है। आंट पॉली थॉट, आंट पॉली मौसी पॉली ने सोचा, मौसी पॉली ने सोचा कि लड़का बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन, आई मुझे, मस्ट गिव मस्ट चाहिए, गिव देना, मुझे देना चाहिए, हिम उसे, सम मेडिसिन कुछ दवाई, मुझे उसे कुछ दवाई देनी चाहिए। यानी कि जब वो पहले जैसे नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था तो उसकी मौसी को लगा भी कुछ तो गड़बड़ है, इसकी तबीयत शायद ख़राब है, तो मुझे उसे कोई दवाई देनी चाहिए, वो सोचती है। आंट पॉली मौसी पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स, वॉज फॉन्ड शौकीन होना, ऑल काइंड हर तरह की, मेडिसिन्स दवाइयाँ। मौसी पॉली हर तरह की दवाइयों की शौकीन थी, जैसे लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं, ऐसे मौसी पॉली को दवाइयाँ जमा करने का शौक़ था। शी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, शी हैड उनके पास थी, ए लॉट ऑफ बहुत सारी, बुक्स किताबें, ऑन दिस सब्जेक्ट इस विषय पर, उनके पास इस विषय पर बहुत सारी किताबें थी, यानी कि उनके पास ऐसी किताबें थी जिसमें किस बीमारी में कौन सी दवाई को यूज़ किया जाता है इस बारे में लिखा हुआ होता था। तो इस तरह की बहुत सारी किताबें उनके पास थी। हर न्यूएस्ट आइडिया, हर उनका, न्यूएस्ट सबसे नया, आइडिया विचार, वाज दिस ये था, उनका सबसे नया विचार जो था, लेटेस्ट जो उन्होंने अभी हाल ही में पढ़ा था। व्हेन ए बॉय वाज इल, जब ए बॉय एक लड़का, वाज इल बीमार होता था, कि जब कोई लड़का बीमार हो तो ही मस्ट बेथ इन कोल्ड वाटर, ही मस्ट उसे चाहिए, बाथ नहाना, कोल्ड वाटर ठंडे पानी में, एवरी डे प्रतिदिन, कि जब कोई लड़का बीमार होता है तो उसे प्रतिदिन ठंडे पानी में नहाना चाहिए। कहता है ना, नहाने से बीमारी दूर हो जाती है। तो उसकी मौसी पॉली का जो सबसे नया आइडिया था वो ये था कि अगर कोई बीमार हो तो उसे नहला देना चाहिए, नहाने से वो ठीक हो जाता है।
एंड और ही सो इसलिए एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह शी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड द यार्ड। शी वह, मेड यहाँ मेड ज़बरदस्ती करवाने के लिए है। किसी काम को जब उसकी इच्छा के खिलाफ किसी से करवाया जाता है तो मेड का प्रयोग किया जाता है। तो शी मेड टॉम स्टैंड, वह टॉम को खड़ा करवा देती थी आउटसाइड बाहर, इन द यार्ड आंगन में, वो उसे बाहर आंगन में खड़ा कर देती थी। देन फिर शी थ्रू, शी वह थ्रू फेंकती थी आइस कोल्ड वाटर, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी। फिर वो बर्फ़ जैसा ठंडा पानी फेंकती थी ओवर हिम, उसके ऊपर, जैसे वो आंगन में खड़ा करके बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से नहला देती थी। आफ्टर दैट इसके बाद शी रैप्ड, शी वह रैप्ड लपेटती थी हिम उसे इन ए वेट शीट, वेट गीली शीट चादर। फिर वो उसे गीली चादर में लपेटती थी एंड मेड हिम लाई, मेड हिम लाई उसे लाई लिटाना, लिटा देती थी इन बेड बिस्तर में। यानी पहले उसे बहुत ठंडे पानी में नहलाती थी और फिर उसे गीली ठंडी चादर में लपेटकर बेड पर सुला देती थी। टॉम डिड नॉट गेट बेटर, डिड नॉट गेट नहीं हुआ बेटर बेहतर, टॉम बेहतर नहीं हुआ, यानी कि जो उसकी तबीयत ख़राब थी तो उनके इस गीली चादर ओढ़ाने और ठंडे पानी से नहलाने वाले इलाज से उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, ही वह गॉट वर्स, वर्स पहले से भी ज़्यादा ख़राब, वह अब पहले से भी, उसकी तबीयत अब पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। आंट पॉली ट्राइड, मौसी पॉली ने ट्राइड कोशिश की, अ न्यू आइडिया एक नया विचार, यानी कि उनका जब पुराना आइडिया फेल हो गया तो फिर उन्होंने दूसरे आइडिया पर ट्राई किया। शी थ्रू उन्होंने फेंका, हॉट वाटर गर्म पानी, ओवर हिम उसके ऊपर, इंस्टेड बजाय ऑफ कोल्ड ठंडे के, उन्होंने ठंडे के बजाय अब उसे गर्म पानी से नहलाया। दैट डिड नॉट हेल्प टॉम ईदर, दैट इससे, डिड नॉट हेल्प मदद नहीं हुई टॉम ईदर टॉम की इससे भी, यानी कि पहले जब उन्होंने उसे ठंडे पानी से नहलाया तो उससे उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने उसे गर्म पानी से नहलाया, इसके बाद भी उसकी टॉम की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। एट दिस टाइम इस बार आंट पॉली मौसी पॉली ने हेयर्ड सुनी अबाउट अ न्यू मेडिसिन एक नई दवाई के बारे में। इस बार मौसी पॉली ने एक नई दवाई के बारे में सुना। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, इट वॉज यह थी, कॉल्ड कहलाती, पेन किलर इससे पेन किलर कहते थे, या ये दवाई जो थी पेन किलर कहलाती थी। पेन मीन्स दर्द, किलर मीन्स मारने वाला, यानी कि दर्द मारने वाली दवाई। तो जो ये बीमारी की दवाई थी जिसके बारे में उन्होंने सुना था, ये एक पेन किलर के बारे में थी। इट हैड इसका था, द टेस्ट स्वाद, ऑफ फायर आग के जैसा, इसका स्वाद आग के जैसा था, यानी कि इसे खाने के बाद ऐसा लगता था जैसे मुंह में आग जल गई, बहुत ही ज़्यादा जलन। तो इस दवाई का जो स्वाद था वो आग के जैसा था। ऑल द सेम, ऑल द सेम मीन्स पहले की तरह ही। आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, आंट पॉली मौसी पॉली ने मेड टॉम ड्रिंक इट, मेड टॉम मीन्स टॉम से कराया, ड्रिंक पीना, इट इसे, तो उन्होंने टॉम को इसे पिलाया, यानी उसे पीने के लिए मजबूर किया। 3 स्पूनफुल, 3 3 स्पून फुल चम्मच भर के, स्पून चम्मच, फुल भर के, तो 3 चम्मच भर के, आफ्टर बाद में, ईच मील हर मील मीन्स भोजन, प्रत्येक भोजन के बाद 3 चम्मच भर के ये दवाई टॉम को पीनी पड़ती थी। टॉम हेटेड इट, टॉम हेटेड नफरत करता था, इट इससे, टॉम इससे नफरत करता था या इसे बहुत ज़्यादा नापसंद करता था। When his aunt was not looking, when जब, his aunt उसकी मौसी was not looking नहीं देख रही थी, या जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती थी, he quickly ही वह क्विकली तेजी से, poured उड़ेल देता था, द मेडिसिन दवाई को, into में को, होल होल होता बिल छेद, इन द फ्लोर फर्श के,
तो वो उसे फर्श के छेद में उड़ेल देता था। यानी कि जब खाना खाने के बाद मौसी उसे दवाई पीने के लिए देती थी तो वो उस दवाई को पीता नहीं था, बल्कि फर्श में कहीं एक छेद था और वो उस छेद में वो सारी दवाई, 3 चम्मच जो दवाई थी वो उसमें डाल देता था। टॉम वॉज बिजी, टॉम व्यस्त था, डूइंग करने में, दिस यह। एक दिन टॉम ये करने में व्यस्त था, व्हेन जब द कैट केम इन, बिल्ली अंदर आई। एक दिन टॉम यही कर रहा था, यानी कि वो दवाई को फर्श में डाल रहा था, फर्श के बिल में, तभी एक बिल्ली वहाँ पर आई। टॉम पोर्ड, टॉम ने उड़ेल दी, सम ऑफ द मेडिसिन, दवाई में से थोड़ी सी, इनटू इट्स माउथ, उसके मुंह में। तो टॉम ने थोड़ी सी दवाई बिल्ली के मुंह में डाल दी। एट वंस, एकदम से, अचानक। इट जम्प्ड, इट यह, जम्प्ड उछली, ये उछली, कौन? बिल्ली। बिल्ली के मुंह में जैसे ही दवाई डाली तो उसके गंदे स्वाद की वजह से बिल्ली उछल गई। हाई, ऊंची, इनटू द एयर, हवा में, बिल्ली हवा में ऊंची उछल गई। इट स्टार्टेड डांसिंग, इट, इसने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, डांसिंग, नाचना, इसने नाचना शुरू कर दिया। ऑन इट्स बैक लेग्स, अपने पीछे के पैरों पर, उसने अपने पीछे के पैरों पर नाचना शुरू कर दिया। इट रश्ड, रश होता भागना, दौड़ना इधर उधर। अबाउट द रूम, कमरे में इधर उधर, उसने कमरे में इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। ब्रेकिंग, तोड़ती हुई, एवरीथिंग, हर चीज़ को, इन इट्स पाथ, इन में, इट्स, इसके, पाथ, रास्ता, इसके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ते हुए। यानी कि बिल्ली के मुंह में जब वो दवाई टॉम ने डाली तो उसे पीते ही उसके गंदे स्वाद की वजह से बिल्ली उछलने लगी और कमरे में इधर उधर दौड़ने लगी और जो भी उसके रास्ते में आता था वो उसे तोड़ने लगी। इट रैन, ये दौड़ी, अबाउट, इधर उधर, एज इफ, जैसे कि, इट वर मैड, यह पागल हो, कि बिल्ली ऐसे दौड़ रही थी बेतहाशा इधर उधर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो इस तरह से दौड़ रही थी जैसे कि वो पागल हो। टॉम लाफ्ड, टॉम हंसा, एंड लाफ्ड, और हंसा, यानी कि टॉम बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा समय था, सिंस, जब से, ही हैड लाफ्ड, वह हंसा हो, क्योंकि काफ़ी समय से वो बीमार था, वो हंसा नहीं था, तो बिल्ली की हरकतों को देखकर उसे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सो हार्टली, हार्टली, दिल खोलकर, कि ये बहुत लंबा समय हो चुका था जब टॉम इतनी ज़ोर से दिल खोल के हंसा हो। आंट पॉली हेयर द नॉइस, मौसी पॉली ने शोर को सुना, एंड केम रशिंग इन, केम, आई, रशिंग, दौड़ती हुई, इन, अंदर। जब मौसी पॉली ने सामान गिरने टूटने के शोर को सुना और टॉम के हंसने के शोर को सुना तो वो दौड़ती हुई अंदर आई। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज, क्या है, द मैटर, मामला, क्या मामला है। तो जब उन्होंने देखा इस तरह से भगदड़ मची हुई कमरे में तो उन्होंने पूछा क्या मामला है, क्या बात है। टॉम कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, टॉम कुड, सका, नॉट, नहीं, स्पीक, बोलना, टॉम बोल नहीं सका, फॉर लाफिंग, हंसने की वजह से, हंसने की वजह से, क्योंकि टॉम इतनी ज़ोर से हंस रहा था कि हंसते हंसते उससे बोला नहीं गया। एट लास्ट, अंत में, ही पॉइंटेड, पॉइंटेड, उंगली से इशारा करना, उसने उंगली से इशारा किया, एंड सेड, और बोला, लुक, देखो, लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो। तो वो बोल तो कुछ नहीं पाया, बस उसने उंगली से बिल्ली को दिखाते हुए बोला कि देखो, बिल्ली को देखो। व्हाट इज़ द मैटर विद इट, व्हाट इज़ द मैटर, क्या मामला है, विद इट, इसके साथ, कि इसके साथ क्या मामला है, ये इसको क्या हुआ, ये इस तरह से क्यों दौड़ रही है। यू हैव बिन गिविंग इट दैट मेडिसिन, यू, तुम, हैव बिन गिविंग, दे रहे होंगे, द मेडिसिन, दैट मेडिसिन, वह दवाई। तो उसकी हालत को देखते ही मौसी समझ गई कि ऐसा वो क्यों कर रही है, तो मौसी ने बोला कि तुम ये दवाई बिल्ली को दे रहे होगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो टॉम दवाई को पीता नहीं है। तो उन्होंने पकड़ दिया था एक बार टॉम को ऐसा करते हुए, और जब बिल्ली के मुंह में उसने डाल दिया और बिल्ली की हालत को देखकर मौसी को समझ आ गया कि बिल्ली इस तरह की जो हरकतें हैं वो दवाई के स्वाद की वजह से कर रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सैड टॉम, टॉम ने कहा, स्टिल लाफिंग, अभी भी हंसते हुए। तो टॉम हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, यानी कि वो झूठ बोल देता है मौसी से, वो हंसता रहता है, और जब मौसी कहते हैं कि तुमने दवाई पिलाई है इसको, तो वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं पता क्यों कर रही है ये ऐसा।
आंट पॉली सॉ, मौसी पॉली ने देखा द बॉटल ऑफ पेन किलर, बॉटल शीशी को, पेन किलर जो दवाई थी पेन किलर उसकी शीशी को देखा, द स्पून चम्मच को, एंड ए सॉसर एक प्लेट या तश्तरी को। तो मौसी पॉली ने दवाई को, चम्मच को और प्लेट को देखा। शी गेस्ट, गेस्ट अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, उन्होंने अनुमान लगा लिया द ट्रुथ सच्चाई का, तो उन्होंने सच्चाई का अनुमान लगा लिया। टॉम एक्सपेक्टेड, टॉम ने आशा की हिज आंट अपनी मौसी से टू बी एंग्री नाराज़ होने की। टॉम ने उम्मीद की कि मौसी अब नाराज़ होगी और उस पर गुस्सा करेगी। टू हिज सरप्राइज, आश्चर्य की बात थी, शी वॉज ओनली थॉटफुल कि वो केवल सोच रही थी। इट इज़ नॉट ए मेडिसिन फॉर कैट, यह नहीं है मेडिसिन दवाई फॉर कैट बिल्लियों के लिए, ये बिल्लियों की दवाई नहीं है। यानी कि जब टॉम ने सोचा कि मौसी ने सोच लिया, मौसी को शक हो गया मेरे ऊपर, अब वो गुस्सा होंगी, तो मौसी ने टॉम को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो ये सोचने लगे कि ये बिल्ली जो है वो ये दवाई बिल्लियों के लिए नहीं है। शी सेड, उन्होंने कहा, परहैप्स शायद, इट इज़ नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़, नॉट अ गुड मेडिसिन, ये एक अच्छी दवाई नहीं है फॉर बॉयज़ लड़कों के लिए, कि शायद ये दवाई लड़कों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि टॉम को उसका टेस्ट पसंद नहीं था, वो उसे पीना भी पसंद नहीं करता था। तो उन्होंने सोचा कि ये दवाई अच्छी नहीं है। यू नीड नॉट टेक, यू तुम्हें, नीड नॉट ज़रूरत नहीं है, टेक लेने की, एनी मोर और ज़्यादा, ऑफ इट इसको, तुम्हें अब और इसको लेने की ज़रूरत नहीं है टॉम। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, दिस वॉज यह थी, गुड न्यूज़ अच्छी खबर फॉर टॉम, टॉम के लिए, टॉम के लिए ये अच्छी खबर थी। ही बिगेन टू फील बेटर, उसने बिगेन शुरू कर दिया, टू फील महसूस करना, बेटर बेहतर, उसने बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। यानी कि जब मौसी पॉली ने कहा कि ये दवाई अच्छी नहीं है, अब तुम्हें और लेने की ज़रूरत नहीं है, अब क्योंकि इसका स्वाद इतना गंदा था कि टॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो जब मौसी ने ये कहा कि अब तुम्हें और इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो टॉम को बेहतर महसूस होना शुरू हो गया कि थैंक गॉड, अब मुझे इसको और इतनी गंदी स्वाद वाली दवाई को और पीना नहीं पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर टॉम सॉयर का सेकंड पार्ट न्यू मेडिसिन फॉर टॉम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।